सबसे बड़ा अब तक जितने दिनों से हम ये प्रोग्राम या उससे पहले भी सबसे बड़ा 28 तैयारों का जो जंगी तैयारे हैं, बमबार तैयारे, वो ताइवान के गिर्द जनाब उनका चक्कर काटा है अमेरिका की तरफ से ताइवान के लिए। आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी। कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर चला भी दिया तो आप उसको आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया, ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहां घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है। सबसे बड़ा अब तक जितने दिनों से हम ये प्रोग्राम या उससे पहले भी सबसे बड़ा 28 तैयारों का जो जंगी तैयारे हैं, बमबार तैयारे, वो ताइवान के गिर्द जनाब उनका चक्कर काटा है अमेरिका की तरफ से ताइवान। अच्छा, और वो इसलिए यानी कि प्रेजेंस और पावर शो कर रहे हैं। तलखी इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पर एक डिस्ट्रॉयर भी दाखिल हुआ है। अच्छा। एक जहाज भी वहां पे बहरी बेड़ा भी दाखिल हो गया है साउथ चाइना सी में। ना मामला खराब हुए हैं ना मामला अच्छे हुए हैं, मामला जूं के तू हैं। अब यूं समझ गए। एक तरफ जनाब अब ये सारे आप मिलाए ना, ये थिएटर्स, वॉर थिएटर्स, एक ही बड़ी जंग है और उसके वॉर थिएटर्स हैं। उसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान उसमें क्या कर रहा है, मैं इसको इस वक्त बहस में लाना ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस वक्त उलझा हुआ है कि जी किसने किसका सर फोड़ दिया कौमी असेंबली के अंदर, किसने किसको मारा, किसने किसको गाली दी, किसने किसका सर फोड़ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि चाइना के और भारत के हालात जो हैं वो कशीदा रहते हैं, वो ठीक नहीं है। इस सूरत हाल में क्या चीन की तरफ से आपको लगता है कि कोई ऐसा एडवेंचर तो नहीं नजर आ रहा आगे, क्योंकि उसकी वजह से जाहिर है कि ये इस पूरे रीजन पर असर पड़ेगा? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1 साल हो गया हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनातनी को, और आज ही एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में चाइना है। तो ये आप कभी ना भूलें कि ये छोटी मोटी तनातनी चलती रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने स्ट्रांग है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खराब नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया कि ये पूरा खेल चल रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। अगर चाइना सबसे पंगे लेता रहेगा और वो भी एशिया के अंदर इंडिया जैसे मुल्क के साथ, जो कि चाइना का नंबर 2 है अगर कहा जाए इन कंपटीशन एंड पावर एंड इकोनॉमी, तो नुकसान चाइना का होगा, हिंदुस्तान का तो होगा ही। सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इन इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर चला भी दिया तो आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया, ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहां घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देता है पहले हमले में। नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलिए चाइना का ले ले, तो लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जाएगा और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे, आप जो इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। अच्छा, ये तो रही बात एक, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा सीक्रेसी रहती है कि किसके पास कितने हैं, क्या है, ये भी कोई क्लैरिटी होती नहीं है। ये जो स्टॉकहोम से जो रिपोर्ट आती है, ये एक बहुत सारे इनपुट्स के डेटा के बेसिस पे एक कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूरेनियम इस मुल्क ने खरीदा, कितना इन्होंने माइनिंग करी, कितना उसको एनरिच करा होगा, कितनी इनकी काबिलियत है एनरिच करने की, और इतने एनरिच यूरेनियम से कितने बम बन सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेट है, ये रियलिटी नहीं है। बट जहां तक इंडिया चाइना का सवाल है, इंडिया के पास उतने वेपन हैं जिससे वो डेटरेंस पैदा कर दिया। हम चाइना के ऊपर फतेह करने नहीं जा रहे, ना हम चाइना के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए और वो इंडिया के ऊपर हमला ना कर दे या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो चाइनीज स्पेसिफिक है और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे भी भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भी भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए, और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।